कभी ऐसा हुआ है कि आपने अचानक कोई चीज खरीदी और बाद में सोचा, मैंने ये क्यों लिया? या फिर अचानक किसी चीज को करने की इच्छा हुई और करने के बाद महसूस हुआ कि ये मैंने क्यों किया? क्या हो अगर ये आपकी खुद की सोच न होकर एक प्रोग्राम किया हुआ माइंड ट्रिक हो? सोचिए, अगर आपके विचार, आपकी इच्छाएं और आपके फैसले आपकी खुद की नहीं बल्कि किसी और के डाले हुए हों। अब इसे गहराई से समझते हैं। अचानक का माइंड हैक, ब्रेन वेव्स को हैक करने का नया तरीका। सोचिए, अगर कोई तकनीक हमारे दिमाग को इस तरीके से प्रभावित कर सकती हो कि हमें लगे कि विचार हमारा खुद का है, लेकिन असल में वो बाहर से हमारे दिमाग में डाला गया हो। क्या आपका अचानक का विचार वाकई आपका होता है या फिर कोई छिपी हुई ताकत आपके दिमाग के साथ खेल रही है? वैज्ञानिक अब इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या ब्रेन वेव्स के जरिए इंसानों के निर्णय बदले जा सकते हैं। अब इसे एक कदम और आगे ले चलते हैं। जब सपनों में घुसपैठ होने लगे, ड्रीम विज्ञापन हकीकत बन सकता है। सोचिए, आप गहरी नींद में हैं, सपनों में किसी शांतिपूर्ण जगह पर घूम रहे हैं और अचानक आपके सपने में एक ब्रांडेड प्रोडक्ट चमकता हुआ दिखता है। यह सिर्फ कल्पना नहीं, कंपनियां इसे असल में करने की कोशिश कर रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां सपनों में विज्ञापन डालने पर रिसर्च कर रही हैं। ड्रीम इंक्यूबेशन टेक्नोलॉजी, एक ऐसी तकनीक जो आपके सोते वक्त आपके अवचेतन में नए विचार डाल सकती है। नेटफ्लिक्स ने इस पर 2021 में रिसर्च की थी। कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां सपनों के जरिए विज्ञापन करने पर विचार कर चुकी हैं। हार्वर्ड और MIT के वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान के अवचेतन में ब्रेन वेव्स के जरिए कोई भी संदेश डाला जा सकता है। अब सोचिए, अगर आपको कोई सपना दिखा दिया जाए जिसमें आप किसी ब्रांडेड शूज को पहनकर दौड़ रहे हैं, तो क्या सुबह उठकर आपका मन उन शूज को खरीदने का नहीं करेगा? अगर किसी फूड ब्रांड का विज्ञापन आपके अवचेतन में डाल दिया जाए, तो क्या आपको जागने के बाद उसकी क्रेविंग नहीं होगी? क्या हो अगर आपके सपनों को भी बेचा जाने लगे? क्या ये पहले से हो रहा है? माइंड प्रोग्रामिंग के अजीब उदाहरण। अब इसे अपने असल जीवन से जोड़कर देखिए। एक डेजावू, जब आपको लगता है कि ये पहले हो चुका है। कभी आपको लगा कि ये सीन पहले भी हो चुका है, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं था। क्या हो अगर ये नकली यादें, इम्प्लांटेड मेमोरीज हों? 2. लूसिड ड्रीम्स, जब आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं। कई लोग कहेंगे कि ल्यूडिक ड्रीमिंग का अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई और आपके सपने में घुसकर आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दे तो। 3. सोच इम्प्लांटेशन, जब एक बाहरी विचार आपके दिमाग में जन्म लेता है। क्या आपने कभी सोचा कि आपके बहुत से विचार कहीं और से आए होते हैं? क्या सोशल मीडिया, रेडिएशन या ब्रेनवेव इंटरफेरेंस से कोई आपके दिमाग में नए विचार डाल सकता है? क्या हो अगर कोई हमारी सोच और सपनों के जरिए हमें वो करने के लिए मजबूर कर दे जो हम नहीं करना चाहते थे? 5G, न्यूरल फ्रीक्वेंसीज और अल्ट्रा मॉडर्न माइंड कंट्रोल। अब तक आपने सुना होगा कि 5G सिर्फ इंटरनेट को तेज बनाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 5G वेव्स इंसानी ब्रेन वेव्स के बहुत करीब होती हैं? अगर एक सिग्नल से इंटरनेट स्पीड बदली जा सकती है, तो क्या उसी तकनीक से विचार भी बदले जा सकते हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ खास तरह की फ्रीक्वेंसीज इंसानों की सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इच्छाएं, पसंद नापसंद और निर्णय लेने के तरीके को स्लबली बदला जा सकता है। सोशल मीडिया, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। अब सोचिए, अगर एक टेक्नोलॉजी आपके सपनों में घुस सकती है, तो क्या वो आपके विचारों को भी इंजेक्ट कर सकती है? क्या हो अगर
आप सच में अपने विचार खो चुके हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके पास अब भी सोचने की आजादी है? क्या आपके विचार आपकी खुद की संपत्ति हैं? क्या आपको पूरा यकीन है कि आज जो भी आप सोच रहे हैं वो पूरी तरह आपका ही विचार है? या फिर आप बस एक ऐसा प्रोडक्ट हैं जिसे धीरे धीरे प्रोग्राम किया जा रहा है? अब आगे क्या करें? क्या आप जागे हुए हैं या अभी भी सो रहे हैं? एक ध्यान दें, जब भी कोई अचानक की इच्छा जागे, खुद से पूछें, ये ख्याल आया कहां से? हर निर्णय से पहले ठहरें और सोचें, क्या मैंने इसे सच में अपने दिमाग में तय किया था? 3 सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाएं। कहीं कुछ आपके अवचेतन में प्रवेश तो नहीं कर रहा? 4, अपने सपनों और विचारों को मॉनिटर करें। क्या उनमें कोई पैटर्न दिख रहा है? क्योंकि अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक हकीकत बन रही है। आखिरी सवाल, आप जो अभी सोच रहे हैं, क्या वो सच में आपका ही विचार है या फिर किसी ने आपको यह सोचने पर मजबूर किया? सच से भागेंगे या इसे स्वीकार करेंगे? फैसला आपका, या शायद आपका भी नहीं।